मुजफ्फरपुर और जहानाबाद में, और जी जगह मासूम और नाबालिग बच्ची है, जी दलित है, जी तो इस पर सिर्फ जांच की मांग या स्पीडी ट्रायल चलवाने के लिए चलेगा या और कुछ बात करिएगा? सामान्य प्रक्रिया में तो ये तो 30 वर्ष लग जाएगा। सामान्य प्रक्रिया नहीं, हम लोग भी इसको फॉलो अप करेंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस पे स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए, सजा देने के लिए उनसे मिलते रहेंगे। हम लोग इस केस को फॉलो करते रहेंगे। भारती जी, केंद्र के सरकार में तो आप शामिल हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है ठप होती जा रही हैं देश के अंदर। खासकर बिहार में इमरजेंसी सेवाएं भी समाप्त हो गई हैं, गायनी सेवाएं भी समाप्त हैं। तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? बिहार सरकार ने इसके लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं और इस बारे में अगर कोई भी आगे जानकारी चाहिए होगी इस मामले में, कोई भी चीजें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक है जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए हम लोग की तरफ से, आप हमें ये उपस्थित कराएं। हम लोग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें सुधार हो। जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, फिर से हिंसाएं शुरू हो गई, तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ हो रहा है? देखिए, केंद्र सरकार ने पहले भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि अल्पसंख्यक चाहे भारत में हो या फिर बांग्लादेश में हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व वहाँ की सरकार करेगी और इसके लिए भारत सरकार लगातार बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, जो भी इसमें उपाय हो सकता है, दोनों सरकारें मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगी। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब सड़क पर उतर चुकी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरने से पहले इस केस को दबाने के लिए, जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ था, इस केस को दबाने के लिए, इस केस में तथ्य छुपाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत थी। अब जब वो सड़क पे उतरी है तो किस मुद्दे को लेकर के उतरी है ये हम लोग की समझ से बाहर है। वो राज्य सरकार में है, इसकी सही से जांच करवाए। उनसे जांच नहीं हो जाए तो उन्होंने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी है, लेकिन उनकी तरफ से इसमें तथ्य को नहीं छुपाया जाना चाहिए था। सही तथ्य की जांच की जानी चाहिए थी और जांच करने के बाद जो त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, जिससे कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को सहायता मिल सके, उनको ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए था। अभी भी जो सड़क पे उतरी हुई हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो सड़क पे क्यों उतरी हैं, जबकि वो सक्षम है इसमें जांच करने के लिए। धमकी दी जाती है तो क्या ये सवालिया पक्ष नहीं उठता है अभी कि क्या जातिवाद खत्म हो गया है, क्या भेदभाव खत्म हो गया है, क्या आज भी हम उसी रूढ़िवादिता में नहीं जी रहे हैं, क्या आज भी दलितों को शोषित, वंचित और उपेक्षित नहीं होना पड़ रहा है? ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है और इसीलिए हम सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन हम अभी भी सरकार से मांग करेंगे, हम डायरेक्टली सरकार में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी आरोपित पक्ष है उनके ऊपर त्वरित जांच हो, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जांच हो और इसमें तेजी ला करके जितनी जल्दी हो सके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक उदाहरण बनाया जाए ताकि जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और एक अधेड़ आदमी 35 साल के व्यक्ति के द्वारा, क्या उस वक्त उसकी मानसिक सुचिता कहाँ चली गई थी? इतनी मानसिक समझ नहीं थी कि 2 साल की बालिका के साथ इस तरह का अपराध, जघन्य अपराध किया जा रहा है और बाद में परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी किशोरावस्था की बालिका के साथ वहां पे इस तरह का अपराध किया गया। प्रशासन ने दोनों जगह हम लोगों से बात की, उन्होंने आरंभिक इतने दबाव के बाद भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरी मांग रहेगी कि न्यायिक प्रक्रिया में अविलंब, कोई देरी किए बगैर सरकार त्वरित तौर पर सही जांच करके दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और समाज में उदाहरण बने कि आगे अगर ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो ये आरोपियों के लिए सही नहीं होगा, ये जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके लिए सही नहीं होगा और ऐसे कड़े कानून बने कि बालिका और जो किशोरावस्था की जो बालिकाएं हैं उनके साथ कुछ ऐसा होगा तो सरकार उसको कतई सहन नहीं करेगी। और इस मामले में हम लोगों की सरकार से उम्मीद रहेगी कि सरकार त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
पार्थी जी कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कानून बनने के बाद अभी भी आपने देखा कि कानून